मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान से नहीं, कान से सुनिएगा, आंख से देखिएगा, दिमाग से समझिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड एंड्रोसियम, made up of units called stamen। अब आते हैं यहां पर, एक स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, फर्टाइल एंड स्टेराइल पार्ट। बताओ जल्दी से, एक स्टेमेन के कितने पार्ट? दो पार्ट। कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। तो एक स्टेमेन के कितने पार्ट? दो पार्ट। जल्दी से बताइए, फर्टाइल और स्टेराइल पार्ट बताइए तो सही, एक स्टेमेन के कितने पार्ट? एंथर और फिलामेंट दो पार्ट। तो ये है यहां पर एक स्टेमेन। एक स्टेमेन के दो पार्ट, एक स्लेंडर फिलामेंट और स्लेंडर फिलामेंट के टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंथर, पर सुनो, ये एंथर है फर्टाइल पार्ट, और ये फिलामेंट है स्टेराइल पार्ट। अब जो मैं स्टोरी चालू कर रहा हूं, जिस स्टोरी में मैं एंटर करने वाला हूं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिटेलिंग, मेल गैमेट बनाएंगे एट द एंड, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिटेलिंग एट द एंड, फीमेल गैमेट बनाएंगे हम, फिर होगा फर्टिलाइजेशन। तो स्टोरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर आएगा। इतना ज्यादा डिटेल में होगा, इतना ज्यादा डिटेल में हम बातें करेंगे, पता नहीं कितना ज्यादा डिटेल में बातें करेंगे। उन्हीं बातों का थोड़ा सा ये ट्रेलर होगा। तो अब जो मैं बताऊंगा अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो हम बोल सकते हैं कि आपका बेसिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का बेसिक तो क्लियर हो जाएगा, जो हम 12th में सीखने वाले हैं। ये एंथर, थोड़ा सुनिएगा, टिपिकल एंथर इट इज बाइलोब स्ट्रक्चर। दो लोब होते हैं एक एंथर के पास, और ईच लोब हैज टू माइक्रोस्पोरेंजिया, द एग्जैक्ट प्लेस जहां पर मेल गैमेट बनेगा, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। हेंस एंथर इज बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। हेलो, टेट्रास्पोरेंजिएट बोल सकते हैं ना? का प्रॉब्लम का है, क्यों नहीं बोल सकते? एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, और हमने एंथर को बाइलोब्ड बोला है। तो अगर एंथर बाइलोब्ड है और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए हमने बोला हेंस एंथर इज बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे एक एंथर में। बहुत सारी बातें होंगी आगे भी, ये इरेज कर रहा हूं, देखिएगा प्लीज यहां पर। तो ये था एक बाइलोब्ड एंथर और फिलामेंट। मैंने एंथर का लिया ट्रांसवर्स सेक्शन, TS ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब मैंने एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो कुछ ऐसा दिखता है। बोलो तो सही, कैसा दिखता है? अभी तो मैंने बताया। TS ऑफ एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, कुछ ऐसा दिखता है। अब बोलो तो सही, फिर से मैंने अभी तो बताया कैसा दिखता है, ऐसा। तो यह है एक टिपिकल बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। ठीक है। सेंटर में होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसके पास जाइलम और फ्लोएम होता है, जो कंडक्शन ऑफ वाटर और फूड करता है। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हो गया एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हो गया दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम एक लोब में। ऐसे ही दूसरे लोब में ये हो गया एक माइक्रोस्पोरेंजियम और ये हो गया दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम। तो बाइलोब टोटल ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। तो ये है यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम।
ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं आपको, ये बेसिक आपका तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहीं पर 12th में और भी बातें होंगी ऑन द नेम ऑफ लेयर्स ऑफ एंथर, यहां पर बात करना जरूरी नहीं है तो क्यों किया जाए, थोड़ा सुनिएगा। मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाला तो ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ये है कवरिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर कौन सा कवर होता है, नाम जान के कोई फायदा नहीं, ठीक है, सुन लीजिए, टपेटम ऐसा नाम आएगा, जब आएगा तो हम बताएंगे। ये है एक माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम इंटरनली फील्ड विथ, ऐसी कुछ बातें तो हमने जिम्नोस्पर्म से भी रिलेटेड कर ली थी, अब जिम्नोस्पर्म की ही स्टोरी थोड़ा आगे तक चलेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम इंटरनली फील्ड विथ मास ऑफ डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस सेल्स, जल्दी से बोलो, माइक्रोस्पोरेंजियम इंटरनली हैविंग ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस सेल्स, अरे बोलो तो सही, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम देयर आर ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस सेल्स, इनको कलेक्टिवली हम नाम देंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, और इस स्पोरोजिनस टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं, ईच एंड एवरी सेल विल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर की मम्मी वाला सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मम्मी सेल, मदर सेल मम्मी सेल, मतलब माइक्रोस्पोर बनाने वाली सेल या बनाने वाला सेल। बिल यहां पर थोड़ा देखते हैं, तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है collectively called sporogenous tissue, और sporogenous tissue में each cell called MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स पता करके रखिएगा, कहीं ना कहीं जो है आपको न्यूमेरिकल आएगा कि ये स्ट्रक्चर है, इसमें इतना क्रोमोजोम है, तो वो स्ट्रक्चर है तो उसमें कितना क्रोमोजोम होगा, तो जो ये स्ट्रक्चर है जिसमें इतना क्रोमोजोम है, आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर की प्लॉइडी क्या है। तो वो स्ट्रक्चर में जिसमें पूछा जा रहा है कि वो स्ट्रक्चर में कितना क्रोमोजोम होगा, आपको पता होना चाहिए कि उसकी प्लॉइडी क्या है, उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ क्रोमोजोम को हाफ या डबल कर सकते हो। माइक्रोस्पोर मदर सेल, पहले यहां पर लिख ही देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम contains mass of diploid parenchymatous cells called sporogenous tissue, sporogenous tissue, और इस स्पोरोजिनस टिश्यू का each cell acts as MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बात आगे ले चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। मैंने एक एमएमसी को बाहर निकाला, अब एक एमएमसी ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये एक एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल करेगा मियोसिस, करेगा मियोसिस, और मियोसिस करके ये बनाएगा चार माइक्रोस्पोर्स, चार माइक्रोस्पोर्स विच आर अटैच्ड विथ ईच अदर। इन ग्रुप ऑफ चार माइक्रोस्पोर को हम कलेक्टिवली नाम देंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो ये यहां पर है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है डिप्लॉइड ने बनाया माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड होगा हैप्लॉइड। और भी बहुत सारी बातें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड होंगी, वेल इस टॉपिक से रिलेटेड जो बात करने जैसी है वो बात मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, माइक्रोस्पोर टेट्राड इज 4 group of haploid cells. Microspore tetrad is group of four haploid cells attached with each other formed after meiosis in MMC microspore mother cell। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड में ये हो गया एक माइक्रोस्पोर, ये क्या हो गया एक माइक्रोस्पोर। मैंने एक माइक्रोस्पोर को बाहर लिया, सो सिंगल माइक्रोस्पोर को मैंने बाहर लिया,
अब ये माइक्रोस्पोर करेगा मॉडिफिकेशन और थोड़ा मैच्योर होगा, ठीक है। तो ये एक माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। क्या मैं इसे एक माइक्रोस्पोर को मेल की दुनिया में पहला हैप्लॉइड सेल बोलूं? मेल की दुनिया एंड्रोसियम से स्टार्ट हुआ, एंड्रोसियम स्टमेन का एंथर फिलामेंट, उसके बाद ये माइक्रोस्पोर स्पोरेंजियम, सब तो डिप्लॉइड थे ना। पहली बार मेल की दुनिया में कोई हैप्लॉइड सेल आया तो आया माइक्रोस्पोर को मैं फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट बोलो तो सही बोल सकता हूं या नहीं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। और जैसे ही मैंने गैमेटोफाइट बोला, आपके दिमाग में क्या आएगा? ये पक्का आगे जाके गैमेट बनाएगा, यही तो आएगा ना। क्या आएगा कि ये मेल गैमेटोफाइट आगे जाके मेल गैमेट बनाएगा। तो जब तक मेल गैमेटोफाइट में बन ना जाए तब तक मेल गैमेटोफाइट जो है इमेच्योर कंसीडर होगा। बात की बात है। ये माइक्रोस्पोर अब आगे करेगा मॉडिफिकेशन में माइक्रोस्पोर अपने ऊपर 2 लेयर बनाएगा। याद आ रहा है? जिम्नोस्पर्म में भी हम बोल चुके हैं, इस मॉडिफिकेशन में ये माइक्रोस्पोर अपने ऊपर बनाया एक लेयर, जस्ट अबव जो एक लेयर बनाया, क्या नाम आया जल्दी से बताइए? एंटाइन के ऊपर एक और लेयर बनेगा, एंटाइन के ऊपर एक और लेयर बनेगा, बताइए नाम क्या होगा? एक्जाइन। एक्जाइन डिसकंटिन्यूअस इनकम्प्लीट लेयर होता है, एक्जाइन डिसकंटिन्यूअस इनकम्प्लीट लेयर होता है। सो माइक्रोस्पोर मॉडिफाई होगा बाय सिंथेसाइजिंग 2 एडिशनल कवरिंग ओवर इटसेल्फ। माइक्रोस्पोर के इमीडिएट ऊपर एंटाइन के ऊपर होगा एक्जाइन। तो द स्ट्रक्चर नाउ मॉडिफाइड माइक्रोस्पोर कॉल्ड पॉलन ग्रेन, ई है एक्जाइन। जहां जहां पर पॉलन ग्रेन में ओवर द एंटाइन, जहां जहां पर पता चला, कहां पर? जहां जहां पर एक्जाइन एब्सेंट है उस पार्ट को हम जर्मपोर या जर्मपोर नाम देते हैं। सो द पार्ट ऑफ पॉलन ग्रेन वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्जाइन डिसकंटिन्यूअस लेयर है। डिटेल में बातें हुए, जो भी हिडन है सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में आएगा। और जो है एक्जाइन के नीचे ये ब्लैक लेयर है एंटाइन, ठीक है। सो बन गया पॉलन ग्रेन, ठीक है। सो स्टमेन का फर्टाइल पार्ट एंथर का ट्रांसफर सेक्शन लिया, बाइल ऑफ टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन दिखा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाला, उसमें मुझे मास ऑफ डिप्लॉइड पैरेंकाइमेटा सेल्स मिला जिसको हमने नाम दिया स्पोरोजिनस टिश्यू। हर एक सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट करेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को बाहर किया और वो करेगा अब मियोसिस बनाएगा, ग्रुप ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल कलेक्टिवली कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एक माइक्रोस्पोर को मैंने बाहर लिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मॉडिफाई हुआ बाय सिंथेसाइजिंग एंटाइन एंड एक्जाइन कन्वर्टेड इनटू पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन बनने तक की स्टोरी है माइक्रोस्पोरेंजियम में, और माइक्रोस्पोरेंजियम खुद है एंथर के अंदर। एंथर है पार्ट ऑफ स्टमेन और पार्ट ऑफ स्टमेन है फ्लावर का पार्ट, फ्लावर है मेन प्लांट पर। तो क्या मैं बोलूं, ये जो मेल गैमेटोफाइट है इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है ये पेरेंट प्लांट में, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में, ये एंथर के अंदर हो रहा है। ऐसे डेवलपमेंट को एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट नाम देते हैं। इरेज करके पॉलन ग्रेन की स्टोरी आगे ले चलते हैं। क्या पॉलन ग्रेन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता है। तब तक नहीं बोला जाएगा जब तक मैं मेल गैमेट ना बनवा लूं। क्या मेल गैमेट बन गया? नहीं, अभी तो सिर्फ 2 लेयर आया ना, तो अभी भी ये इमेच्योर है। इरेज करते हैं, बात आगे ले चल रहा हूं। तो ये है एक पॉलन ग्रेन का सेल मेम्ब्रेन
के ऊपर ये मैंने बना दिया एंटाइन, और के ऊपर डिजाइंड आर्टिकुलेटेड डिसकंटिन्यूअस लेयर बना दिया हमने एक्साइन, और इसको हमने नाम दिया पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन ये 2 टाइम्स माइटोसिस करेगा, 2 टाइम्स माइटोसिस। पॉलन ग्रेन 2 बार माइटोसिस करेगा, थोड़ा सुनिएगा। सो पॉलन ग्रेन ने पहला माइटोसिस किया, बनाया एक छोटू सा सेल जिसको हम नाम देंगे जर्म सेल, और एक लार्ज सेल जिसको हम नाम देंगे ट्यूब सेल। 2 सेल का स्ट्रक्चर है। सो फर्स्ट माइटोसिस ये है, फर्स्ट माइटोसिस के बाद 2 बार माइटोसिस हुआ। पहला माइटोसिस हुआ पॉलन ग्रेन में, हमें मिला बाइसेल्ड पॉलन ग्रेन। हेलो 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 बोलो तो सही, हमें 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन मिला, 2 सेल वाला पॉलन ग्रेन। इस 2 सेल वाले पॉलन ग्रेन में ये छोटू सा सेल है जर्म सेल, और ये बड़ा वाला सेल है ट्यूब सेल। ट्यूब सेल फॉर्म्स pollen tube laterally, और germ cells performs second mitosis to produce two unequal non-flagellated naked male gametes या sperm cells। ये जर्म सेल का सेकंड माइटोसिस बाद की बात है, अभी की बात। बताइए क्या बाइसेल्ड पॉलन ग्रेन मैच्योर पॉलन ग्रेन है? बोलो, क्या बाइसेल्ड पॉलन ग्रेन मैच्योर पॉलन ग्रेन या मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। हम नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं ना तो बोल सकते हैं, ना बोल रहा हूं ना, क्योंकि अभी मेल गैमेट यहां पर नहीं बना। बाइसेल्ड और एक पते की बात यहां पर जो है समझ के रखिए, 60% एंजियोस्पर्म में यही वो स्टेज है। 60% एंजियोस्पर्म में यही वो समय है जब माइक्रोस्पोरेंजियम ब्रेक होगा, जब एंथर बस्ट होगा, और पॉलन ग्रेन इसी 2 सेल के स्टेज में पॉलिनेट होके पहुंचेंगे, गिरेंगे, टपकेंगे ओवर द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। इन 60% एंजियोस्पर्म pollination of pollen grain over stigma occurs at bisexual stage। तो मतलब मैं यहां पर यह भी बोल सकता हूं कि 60% एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट का फॉर्मेशन पेरेंट प्लेस पर नहीं होगा। पेरेंट प्लेस का मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम, पेरेंट प्लेस का मतलब क्या हुआ? एंथर। पेरेंट प्लेस का मतलब क्या हुआ? स्टमेन में नहीं होगा। तो एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम जहां पर मेल गैमेट बनेगा, 60% एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्टिग्मा के ऊपर होगा। हाँ, 40% में सेकंड माइटोसिस तो लेफ्ट 40% में होगा ही। तो सुनिएगा, यहां पर ये है पॉलन ग्रेन, ये छोटू सा जनरेटिव सेल या जर्म सेल, और एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। अब ई है टी, सी ई है जी सी, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। ये करेगा सेकंड माइटोसिस, इसने किया सेकंड माइटोसिस। और सेकंड माइटोसिस तो ये है पॉलन ग्रेन, ये यहां पर 2 मेल गैमेट, ये यहां पर 2 अनइक्वल मेल गैमेट, नेकेड मेल गैमेट,
नॉन मोटाइल मेल गैमेट, नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट साइज में अनइक्वल होंगे, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होगा, केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन होगा, इसके लिए हमने इनको बोला नेकेड मेल गैमेट। और ये दोनों मेल गैमेट इस ट्यूब सेल के अंदर जाएंगे रहेंगे, ठीक है। ये जो लार्ज ट्यूब सेल है, दोनों मेल गैमेट, मत सोचना, नहीं सोचना ही मत और पूछना भी मत ये जादू कैसे हुआ। ये जादू का डिस्क्लोजर और डिटेलिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में होगा। इस जादू का डिस्क्लोजर और डिटेलिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में होगा। हम आपको वहां पर बताएंगे, क्या बताएंगे और आपको क्या नहीं सोचना है। दो मेल गैमेट कैसे आए ट्यूब सेल के अंदर, मत सोचो, ठीक है। ई है ट्यूब सेल और ई है टू मेल गैमेट। दोनों मेल गैमेट रियल सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों मेल गैमेट हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्यूब सेल। कैसे गए, जबकि जनरेटिव सेल ट्यूब सेल के बाहर है। जनरेटिव सेल सेकंड माइटोसिस करेगा तो उससे जो सेल बनेंगे वो तो ट्यूब सेल के बाहर बनेंगे, और वो जो दो सेल बनेंगे वो मेल गैमेट हैं। तो जनरेटिव सेल सेकंड माइटोसिस करेगा तो दो मेल गैमेट ट्यूब सेल के बाहर बनेंगे। फिर ट्यूब सेल के अंदर मैं क्यों दिखा रहा हूं, बस दिखा रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा डिटेल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में स्टोरी जो बताएंगे। ई है 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। बताओ ये 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन मेच्योर हो चुका है क्या? क्या जो है पॉलन ग्रेन जो कि माइक्रोस्पोर जो कि मेल गैमेटोफाइट है का मॉडिफिकेशन है। तो पॉलन ग्रेन इज नथिंग बट मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन है, 3 सेल्ड स्टेज पर पहुंचा। 3 सेल्ड स्टेज में पहुंचने के लिए 2 बार माइटोसिस करना पड़ा। पहला माइटोसिस पॉलन ग्रेन इटसेल्फ में, दूसरा माइटोसिस जर्म सेल में। ट्राई सेल्ड या 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन जिसमें एक ट्यूब सेल है और 2 मेल गैमेट है। दोनों मेल गैमेट ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में है, बात की बात है। क्या ये ट्राई सेल्ड पॉलन ग्रेन मैच्योर पॉलन ग्रेन है? हाँ जी, ये जो है ट्राई सेल्ड VG pollen grain, it represent mature male gametophyte, mature male gametophyte, highly reduced। बोलो तो सही, कितना रिड्यूस्ड है ये मेच्योर मेल गैमेटोफाइट कितना रिड्यूस्ड है? बोलो तो सही, हाईली रिड्यूस्ड। जिम्नोस्पर्म की स्टोरी याद करो, वहां पर भी मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाया था मैंने, ऑन द नेम ऑफ मेच्योर पॉलन ग्रेन इटसेल्फ। साइकस से रिलेटेड मेल गैमेटोफाइट 5 सेल्स का होता है, पाइनस से रिलेटेड मेल गैमेटोफाइट 6 सेल का होता है। एंजियोस्पर्म से रिलेटेड मेच्योर मेल गैमेटोफाइट कितने सेल से रिप्रेजेंट हो रहा है? केवल 3 सेल। एक सेल है ट्यूब सेल जो पॉलन ट्यूब बनाएगा, और उसमें 2 और सेल हैं सस्पेंडेड मेल गैमेट के नाम पर। तो 40% एंजियोस्पर्म में जब मेल गैमेटोफाइट मैच्योर हो जाएगा, 40% एंजियोस्पर्म में जब मेल गैमेट बन जाएगा एंथर के अंदर, वो एंथर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, जब 2 मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर बन जाएगा, वो पॉलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, वो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है एंथर के अंदर, तब एंथर बस्ट होगा। तो यहां पर 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन इन 40% प्लांट्स, इन 40% प्लांट्स pollination occurs at this stage, at this stage। तो यहां पर ये बोला जा सकता है ना कि 40% एंजियोस्पर्म में जब मेल गैमेटोफाइट का कंप्लीट मैच्योरेशन 3 सेल वाले स्टेज तक, माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक भी बोलते हैं, तो हुआ ना, मेल गैमेटोफाइट कंप्लीटली डिपेंड ओवर द पेरेंट स्पोरोफाइट। स्टोरी तो चली आ रही है, कहां से स्टार्ट हुआ स्टोरी? स्टोरी तो जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हुआ। इसके पहले टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट ऑन द नेम ऑफ प्रोथेरस फ्री एग्जिस्टेंस कर रहा था। जिम्नोस्पर्म में भी कंप्लीट डिपेंड होता है
गैमेटोफाइट, यहां पर भी तो मैंने जस्टिफाई किया ना, ये 3 सेल वाला पॉलन ग्रेन जो मेच्योर मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक के अंदर हो रहा है ना। सो मैं बोल सकता हूं इन एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म्स मेल गैमेटोफाइट does not have free existence. Free existence. Development occurs inside या ओवर बोल दो, ओवर पेरेंट प्लांट, ठीक है। तो इनसाइड पॉलन सैक या एंथर। जब तक माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर टेट्राड और माइक्रोस्पोर वर्ड यूज होगा तब तक माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड यूज करेंगे। और जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड या माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो गया पॉलन टेट्राड या पॉलन ग्रेन में, और पॉलन ग्रेन फर्स्ट और सेकंड माइटोसिस करके बात आगे बढ़ाया, उस समय हम माइक्रोस्पोरेंजियम का ही नाम रखेंगे पॉलन सैक। सो एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट स्पोरोफाइट एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनाया गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का नाम पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज पे मैच्योर हो चुका है। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ प्रिकॉशियस, मतलब पेरेंट प्लांट के अंदर ही, ठीक है। ये रहा मेल की स्टोरी। सो हमने मेल में मेल गैमेटोफाइट बना लिया। अब बात आगे बढ़ा रहे, इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सुनिएगा यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिलेटेड टू एंजियोस्पर्म। तो सुनिएगा, इट इज कॉल्ड गाइनोसियम, मेड अप ऑफ यूनिट कॉल्ड पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है। सो एक पिस्टिल या कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं जनरली, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन ये भी करना चाहूंगा मैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जनरली ये स्टेराइल पार्ट है। फर्टाइल पार्ट पिस्टिल के अंदर या ओवरी के अंदर ओव्यूल कंसीडर हो सकता है, तो मैक्सिमम पार्ट स्टेराइल है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के पर्टिकुलर पॉइंट पर सॉफ्ट कुशन शेप्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं प्लासेंटा, और प्लासेंटा से अटैच्ड होता है द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जहां पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकुलस। ओवरी इंटरनली चैम्बर में डिवाइड होता है जिसको हम लॉक्यूल बोलते हैं, यूनिलॉकुलर, बाइलॉकुलर, ट्राइलॉकुलर, टेट्रालॉकुलर, पेंटालॉकुलर, मल्टीलॉकुलर, ऐसी बातें हम मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में किए हैं, यहां पर उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। सो ई है स्टिग्मा, फ्लैट रिसेप्टिव लैंडिंग पार्ट, ठीक है, दैट receives and nourishes the pollinated pollen grain, तो सुनिएगा, लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द पिस्टिल इट इज कॉल्ड स्टाइल, इट इज लॉन्ग ट्यूबुलर part of pistil that connects stigma with ovary, ठीक है, and also guide germinating pollen tube या growing pollen tube,
growing pollen tube towards ovule. This is the basal swollen part. This basal swollen part of the pistillate is called ovary. Basal swollen part contain ovules. ठीक है. On ripening या on maturity converted into fruit. This ovary फ्यूचर में फ्रूट बनाएगा. तो ओव्यूल के अराउंड ओवरी का प्रेजेंस है जो फ्रूट बनाएगा. ओवरी में सिंगल ओव्यूल हो सकता है या मल्टीपल ओव्यूल हो सकता है. ठीक है. जैसे व्हीट के फ्रूट में एक सीड, मतलब उसके ओवरी में एक ओव्यूल होगा. राइस में एक ही ओव्यूल होगा. मैंगो के फ्रूट में एक ही सीड होता है, मतलब मैंगो के ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा. या ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल्स हो सकते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, एक्सेट्रा. वो बातें यहां पर नॉट सो मच रिक्वायर्ड. अच्छा, ये है इनसाइड द ओव्यूल, सॉरी इनसाइड द ओवरी देयर इज ओव्यूल. fertile part, it is part where female gametophyte and female gamete formation occur. तो सुनो, इसके लिए एक पंच लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सुनो तो सही. बिना फर्टिलाइजेशन के ओव्यूल किसी काम का नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड. सीड का डिफिनीशन ही होता है मॉडिफाइड मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. फर्टिलाइजेशन इनसाइड द ओव्यूल मस्ट है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ओव्यूल इन द सीड. ठीक है. बाकी बहुत सारी बातें होंगी रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में. मैंने अभी आपको बोला कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के अंदर ओव्यूल रिप्रेजेंट फर्टाइल पार्ट, जहां पर फीमेल गैमेट और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा. तो ये बात तो क्लियर हो गई कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टोरी आगे बढ़ेगी ओव्यूल के साथ. तो ओव्यूल से बात आगे ले चल रहा हूं, ये इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं. ओव्यूल की बात कर रहा हूं. ओव्यूल का दूसरा नाम जल्दी से बता दीजिए मुझे. एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी बुलाते हैं ना. ठीक है. तो इसको एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी नाम देते हैं. ओव्यूल का हमने लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन लिया, ध्यान दीजिएगा. एलएस ऑफ ओव्यूल. और ये एलएस ऑफ ओव्यूल जिसकी बात करने वाला हूं, ये 80% एंजियोस्पर्म में ऐसा ही ओव्यूल मिलेगा. हम सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में 6 टाइप के ओव्यूल की बात करेंगे. वो जब बात करेंगे तो करेंगे. अच्छा, एक टाइप के ओव्यूल की बात मैं कर चुका हूं. उस ओव्यूल का नाम तो बताइए. जिम्नोस्पर्म में कौन से टाइप का ओव्यूल मिलता है? स्ट्रेट ओव्यूल. बोलते क्या है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसमें माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकुलस एक ही लाइन में होते हैं. वही वाला स्टोरी यहां पर है. यहां पर 80% एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है. ठीक है. सो एलएस ऑफ ओव्यूल में हम जिस ओव्यूल की बात कर रहे हैं, दैट ओव्यूल इज एनाट्रोपस ओव्यूल. द टाइप ऑफ ओव्यूल जो 80% एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल. जहां पर थोड़ा सुनिएगा, कुछ ऐसा कर्वेचर प्रेजेंट होगा. ये कुछ ऐसा ओव्यूल मैंने बनाया. 180 डिग्री कर्वेचर प्रेजेंट होता है इस ओव्यूल में. और ये ओव्यूल 2 इंटेगुमेंट्स से बना होगा. द कवरिंग ऑफ ओव्यूल कॉल्ड एंटेगुमेंट एंड इट इज बाइटेगमिक.
टू एंटेगुमेंट से सराउंडेड होगा एक ओव्यूल। तो देखिएगा प्लीज, यहां पर ये एक ओव्यूल है, इसमें दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, दिस पार्ट इज कॉल्ड चला जा, ठीक है। दिस पार्ट आई एम कॉलिंग एज माइक्रोपाइल। व्हाट इज माइक्रोपाइल? द पार्ट ऑफ द ओव्यूल जहां पर एंटेगुमेंट एब्सेंट है। माइक्रोपाइल इट रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ पोर और टाइप ऑफ स्लिट, अ टाइप ऑफ अपर्चर ऑफ द ओव्यूल वेयर द एंटेगुमेंट इज एब्सेंट। और ये है फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस इट रिप्रेजेंट स्टॉक ऑफ ओव्यूल, stalk of ovule. This is the part, this is the stalk of ovule calling as funiculus, जो ओवरी के प्लासेंटा से अटैच्ड होगा। This चलाजा it represent basal part, basal part of ovule। थोड़ा सुनो, एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्मिक 80% एंजियोस्पर्म में जो एनाट्रोपस ओव्यूल है इसमें 180 डिग्री कर्वेचर प्रेजेंट होता है। बाकी बातें 180 डिग्री कर्वेचर प्रेजेंट होता है, बाकी बातें 12th में आएंगी, ठीक है। माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस दे आर प्रेजेंट नियर ईच अदर, पास में प्रेजेंट होते हैं, और एक चलाजा दूर होता है। ये है आउटर एंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल, ये है इनर एंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल। दो एंटेगुमेंट है इसलिए बाइटेगमिक नाम देते हैं, बाइटेगमिक ओव्यूल। हैविंग टू एंटेगुमेंट्स द कवरिंग ऑफ द ओव्यूल कॉलिंग एज एंटेगुमेंट्स। दो एंटेगुमेंट्स होने की वजह से बाइटेगमिक, ठीक है। नाउ वही पुरानी स्टोरी, सराउंडेड बाय आउटर एंड इनर एंटेगुमेंट इनसाइड द ओव्यूल। इंटरनली एन ओव्यूल consist of group of diploid parenchymatous cells. Mass of diploid parenchymatous cells present inside the ovule, group of diploid parenchymatous cells present inside the ovule surrounded by outer and inner integument internally, and ovule consists of group of diploid parenchymatous cells। जल्दी से नाम बताइए, न्यूसेलस बोलते हैं इसको मास ऑफ डिप्लॉइड पैरेन्काइमेटस सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। तो ये है यहां पर न्यूसेलस, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल। तो ये है एक लॉन्जिट्यूडिनल LS लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ओव्यूल, जिसमें माइक्रोपाइल फ्यूनिकुलस प्रेजेंट पास में, चलाजा प्रेजेंट दूर दूर, दो कवरिंग है, एंटेगुमेंट बाइटेगमिक, जहां पर एंटेगुमेंट नहीं है वहां पर ओव्यूल में पोर है, उस पोर को हमने बोला माइक्रोपाइल। 180 डिग्री कर्व्ड ओव्यूल, नाम दिया एनाट्रोपस ओव्यूल। यहां ओव्यूल में पॉलन चैम्बर, ओव्यूल में पॉलन चैम्बर इज कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल। यहां पर above the nucellus below the micropyle pollen chamber नहीं होगा, क्योंकि pollen grain इस ओव्यूल के अंदर नहीं आने वाले, ओव्यूल के। अच्छा, ये तो कॉमन सेंस है ना कि ओव्यूल में यहाँ पर स्टिग्मा, देन स्टाइल और देन ओवरी होगा, तो पॉलन ग्रेन तो स्टिग्मा पर गिरेंगे, तो यहाँ पर पॉलन चैम्बर एब्सेंट होता है रिलेटेड टू द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। वही पुरानी बात, आउट ऑफ सो मेनी डिप्लॉइड पैरेन्काइमेटस सेल्स कलेक्टिवली, जिनको हमने न्यूसेलस नाम दिया, सिंगल सेल, केवल एक ही सेल, वो भी नियर द माइक्रोपाइल, एक सेल न्यूट्रिशनली डोमिनेट होगा, साइज में थोड़ा लार्ज होगा। इस न्यूट्रिशनली डोमिनेटेड सेल को हम नाम दे रहे हैं MMC, माइक्रोस्पोर सॉरी मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। सो ये है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। बात ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशनली डोमिनेटेड
एज कंपेयर टू ऑल अदर न्यूसेलस का सेल, इसको कुछ ज्यादा ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, वाटर एंड फूड एक्सेट्रा, लार्ज इन साइज, और इसका डिफरेंशिएशन माइक्रोपाइल की तरफ होगा। बात क्लियर है? माइक्रोस्पोरेंजियम में जो ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स होते हैं कलेक्टिवली स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू में जितने भी डिप्लॉइड सेल्स हैं हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा काम करेगा। बहुत सारे पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन की जरूरत होती है, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजियम में हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा काम करेगा। मेगास्पोरेंजियम, एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल में केवल एक ही एग सेल की जरूरत है, इसलिए एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनता है। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं, इरेज करता हूं इसको, ले चलता हूं बात को आगे। ये है एक ओव्यूल, इनवर्टेड ओव्यूल या एनाट्रोपस ओव्यूल। यहां पर माइक्रोपाइल की तरफ डिफरेंशिएट हुआ है, न्यूट्रिशनली डोमिनेटेड साइज में थोड़ा सा लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, ये है डिप्लॉइड। ठीक है, अब ये मेगास्पोर मदर सेल विल डू मियोसिस। ठीक है, मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लॉइड सेल्स collectively called megaspore tetrad, जो कि हैप्लॉइड सेल है। मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये है ओव्यूल। ओव्यूल में जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल था ने किया मियोसिस बनाया 4 अटैच्ड हैप्लॉइड सेल्स। इन 4 अटैच्ड हैप्लॉइड सेल्स को मैंने नाम दिया कलेक्टिवली मेगास्पोर टेट्राड। ये है मेगास्पोर टेट्राड। दुख भरी कहानी, मेगास्पोर टेट्राड में जो 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं, इन 4 हैप्लॉइड सेल में द सेल प्रेजेंट थ्री सेल्स ऑफ मेगास्पोर टेट्राड प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। ई है माइक्रोपाइलर एंड और ई है चलाजा एंड। 4 मेगास्पोर टेट्राड, जो मेगास्पोर टेट्राड में 4 सेल, 3 सेल प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड गेट डीजनरेटेड out of 4 megaspores, 3 megaspores out of 4 megaspores, 3 megaspores towards micropylar end, माइक्रोपाइल की तरफ वाले माइक्रोपाइलर एंड get degenerated। ठीक है, एंड लेफ्ट वन मेगास्पोर ऑफ चलाजल एंड कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, सो ओव्यूल में बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल थे जिनको न्यूसेलस बोला। केवल एक ही सेल डिफरेंशिएट हुआ मेगास्पोर मदर सेल में, मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाए। 4 में से 3 मेगास्पोर प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड टपक गए, 3 मेगास्पोर टपक गए, और जो लेफ्ट वन चलाजा एंड वाला मेगास्पोर है वो फंक्शनल मेगास्पोर, वही स्टोरी को आगे बढ़ाएगा। फंक्शनल मेगास्पोर मैंने नाम दिया। क्या मैं इस फंक्शनल मेगास्पोर को फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बोलूं? बोल दूंगा मैं फिर। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर। अच्छा, मेगास्पोर टेट्राड के पहले मेगास्पोर मदर सेल, न्यूसेलस, एंटेगुमेंट, ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, कार्पेल, पिस्टिल, एवरीथिंग फीमेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी टर्म थे बिफोर मेगास्पोर टेट्राड, सारे के सारे टर्म थे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। पहली बार फीमेल की दुनिया में कोई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आया और सर्वाइव किया, वो है मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। तो क्या मैं बोलूं इट रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट?
फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और जैसे मैंने बोला ये फीमेल गैमेटोफाइट है, आपके दिमाग में क्या आएगा, पक्का ये आगे फीमेल गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जब तक फीमेल गैमेट नहीं बनेगा तब तक इमेच्योर ही कंसीडर किया जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। बात आगे ले चल रहा हूं, समझाते हैं अब फीमेल गैमेट कैसे बनेगा, ये इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये है ओव्यूल, और ओव्यूल में ये यहां पर है फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर अब करेगा अपना डेवलपमेंट, केवल 3 बार माइटोसिस होगा। सो ये है फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर performs 3 times माइटोसिस, और ये माइटोसिस होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 3 बार माइटोसिस में, केवल तीनों टाइम माइटोसिस में केवल कैरियोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस हर एक माइटोसिस के बाद एब्सेंट होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहां पर हुआ फर्स्ट माइटोसिस, देखिएगा प्लीज। फर्स्ट माइटोसिस मेगास्पोर में हुआ। मेगास्पोर 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में आया। ई है 1 न्यूक्लियस, ई है 2 न्यूक्लियस, तो ये है बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ द मेगास्पोर। ठीक है, अब इस 2 न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस शिफ्ट होगा माइक्रोपाइल की तरफ, दूसरा न्यूक्लियस शिफ्ट होगा चलाजा की तरफ, जो अभी इस समय दोनों न्यूक्लियस इन द सेंटर हैं ऑफ द मेगास्पोर, दोनों शिफ्ट होंगे। तो यहां पर अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियस का अरेंजमेंट आगे भी होगा। सो ये है ओव्यूल। ओव्यूल में ये है फंक्शनल मेगास्पोर, जो पहला माइटोसिस कर चुकी है। एक न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, दूसरा न्यूक्लियस चला जाएगा टुवर्ड्स द चलाजा एंड। ठीक है, अब होगा यहां पर सेकेंड माइटोसिस। सेकंड, अब केवल और केवल याद रखिएगा फर्स्ट माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट और साइटोकाइनेसिस एब्सेंट। सेकंड माइटोसिस होगा फिर से डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट। तो ये है ओव्यूल। ओव्यूल में यह है फंक्शनल मेगास्पोर, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे सेकंड माइटोसिस के बाद, चलाजा की तरफ 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे सेकंड माइटोसिस के बाद माइक्रोपाइल की तरफ। ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज है, 4 न्यूक्लियस वाला, तो 4 न्यूक्लिएटेड या टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर। नाउ ये फंक्शनल मेगास्पोर में केवल और केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड करेंगे। थर्ड माइटोसिस हुआ। अगेन थर्ड माइटोसिस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टाइप का होगा, जहां पर न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे लेकिन सेल या साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। साइटोकाइनेसिस एब्सेंट। थोड़ा सुनिएगा, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट। तो अब हम पहुंच जाएंगे ऑक्टा न्यूक्लिएट स्टेज में। 8 न्यूक्लियस है इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर। तो यह फंक्शनल मेगास्पोर, 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं टूवर्ड्स द चलाजल एंड 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ई है 8 न्यूक्लिएटेड या ऑक्टा न्यूक्लिएट स्टेज। शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियस होगा आगे। थोड़ा सुनो तो सही। चलाजा एंड से और माइक्रोपोल की तरफ से, माइक्रोपोल की तरफ से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा, चलाजा की तरफ से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा। तो यहां पर फिर से हुआ अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, हुआ अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। और यहां न्यूक्लियस में कैसा अरेंजमेंट हुआ, एक न्यूक्लियस
ध्यान दीजिएगा प्लीज, एक न्यूक्लियस चलाजा लैंड से शिफ्ट हुआ सेंटर में और एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड से शिफ्ट हुआ सेंटर में, तो माइक्रोपाइल की तरफ 3 न्यूक्लियस बचे और चलाजा की तरफ 3 न्यूक्लियस बचे। हेलो बोलो दोस्तों, बोलो। माइक्रोपाइल एंड से एक न्यूक्लियस को सेंटर में भेज दिया, चलाजा एंड से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गया, तो माइक्रोपाइल की तरफ 3 न्यूक्लियस बचे और चलाजा की तरफ 3 न्यूक्लियस बचे। अब होगा यहां पर टुगेदर साइटोकाइनेसिस। 8 के 8 न्यूक्लियस में, मेरे लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, 8 के 8 न्यूक्लियस में 6 न्यूक्लियाई साइटोकाइनेसिस करेंगे। कितने न्यूक्लियस साइटोकाइनेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे? 6 न्यूक्लियाई। तो ये है ओव्यूल, ध्यान दीजिएगा, ये है ओव्यूल, ये है फंक्शनल मेगास्पोर। सेंटर के 2 न्यूक्लियस। अच्छा, फिलहाल इस स्टेज में, फिलहाल मुझे बताइए तो सही, ये स्टेज में जो 8 न्यूक्लियस हैं, क्या मैं बोलूं 8 के 8 न्यूक्लियाई कॉमन साइटोप्लाज्म में हैं? बात तो ठीक है ना। यहां पर ये 2 न्यूक्लियाई कॉमन साइटोप्लाज्म में, रीअरेंजमेंट के बाद कॉमन साइटोप्लाज्म में ये 4 न्यूक्लियाई उसी मेगास्पोर, उसी फंक्शनल मेगास्पोर के कॉमन साइटोप्लाज्म में है। यहां पर 8 न्यूक्लियाई उसी फंक्शनल मेगास्पोर के कॉमन साइटोप्लाज्म में है। रीअरेंजमेंट हुआ तो जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस हैं, जो चलाजा की तरफ 3 न्यूक्लियाई हैं, जो माइक्रोपाइल की तरफ 3 न्यूक्लियाई हैं, टोटल 8 न्यूक्लियाई एक ही सेल के तो हैं ना। सेंटर में प्रेजेंट 2 न्यूक्लियस को छोड़ दो, बाकी जितने भी न्यूक्लियस हैं इनके अराउंड सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। इनके अराउंड सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये वाला न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बना, तो ये वाला न्यूक्लियस इस कॉमन सेल से अलग हो गया, ये दूसरा वाला भी न्यूक्लियस कॉमन सेल से अलग हो गया, ये तीसरा वाला भी न्यूक्लियस कॉमन सेल से अलग हो गया। ये कॉमन साइटोप्लाज्म तो है ही, ये ऊपर के भी चला जाए एंड के तीनों न्यूक्लियस उस कॉमन सेल से अलग हो गए। बाकी जो 2 न्यूक्लियस हैं वो एज इट इज बीच में प्रेजेंट होंगे उसी पुराने साइटोप्लाज्म में। बात समझा? ठीक है। तो यहां पर साइटोकाइनेसिस हुआ। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, पर ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर है ओव्यूल, यहां पर ये ओव्यूल है। ओव्यूल के ये 2 लेयर हैं, आउटर एंटेगुमेंट और ये है इनर एंटेगुमेंट। 3 टाइम माइटोसिस करके फंक्शनल मेगास्पोर साइटोकाइनेसिस भी फिनिश कर चुका है। यहां पर थोड़ा देखिएगा, यहां पर ये एक न्यूक्लियस है जो साइटोकाइनेसिस में पार्टिसिपेट करके एक सेल में कन्वर्ट हो गया। आजू और बाजू के 2 न्यूक्लियाई भी साइटोकाइनेसिस में पार्टिसिपेट करके अलग हो गए मेन उस फंक्शनल मेगास्पोर से। ठीक है, ये भी अलग हो गए। बीच के 2 न्यूक्लियस उसी सेम साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, और ये यहां पर जो चलाजल एंड में 3 न्यूक्लियस थे, ये भी अपने आप को अलग कर लिए, तो ये यहां पर 3 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, ये यहां पर 3 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर को अब हम नाम देंगे एम्ब्रियो सैक। दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक it represent mature female gametophyte। मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इस एम्ब्रियो सैक में आ चुकी है एग सेल, एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होगा।
बात समझिएगा, बात समझिएगा। इस एम्ब्रियो सैक को मैं बाहर निकाला, थोड़ा और अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। एम्ब्रियो सैक को बाहर निकाला। आप डायग्राम कैसे भी बनाओ, आप स्ट्रक्चर की नेमिंग कैसे भी करो, आप ऊपर से नेमिंग करो या नीचे से नेमिंग करो, बस इतना जो है रिप्रेजेंट कर दीजिए कि आप माइक्रोपाइल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप चलाजा कौन से तरफ को ले रहे हैं। ये उल्टा भी हो सकता है, माइक्रोपाइल ऊपर चलाजा नीचे, रिप्रेजेंटेशन की बात है, ठीक है। सो ये यहां पर सेंटर में एक न्यूक्लियस साइटोकाइनेसिस किया, कन्वर्ट हो गया एग सेल में। आजू और बाजू में जो दो न्यूक्लियस थे, इन्होंने साइटोकाइनेसिस किया और कन्वर्ट हो गए सिनर्जिड सेल में। ये यहां पर सिनर्जिड सेल है। और भी बहुत सारी डिटेलिंग है इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसकी बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में होगा। यहां सेंटर में दो अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस हैं। ये जो सेंटर में दो अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस हैं, ये कौन से न्यूक्लियस हैं? वही न्यूक्लियस जो पोल से आए थे, एक चलाजा की तरफ से सेंटर में आया था और एक माइक्रोपाइल की तरफ से सेंटर में आया था। ये यहां चलाजा की तरफ जो तीन न्यूक्लियस है, ये भी अपने तरफ अपने अराउंड सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बना के मेन सेल से अलग हो गए, मेन सेल से अलग हो गए, ठीक है। तो ये यहां पर बाकी पार्ट ऑफ सेल हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये है बाकी पार्ट ऑफ सेल जो साइटोकाइनेसिस के बाद तो ये पुराना सेल जिसमें जो इनिशियली ऑल द 8 न्यूक्लियाई सस्पेंडेड थे, 3 न्यूक्लियस अपने आप को बाहर कर लिए, 3 न्यूक्लियस अपने आप को बाहर कर लिए, 2 न्यूक्लियस अभी भी अंदर हैं, ठीक है। फिर समझिएगा, यहां पर सेंटर के सेल को मैंने बोला एग सेल, क्या नाम दिया बोलो तो सही? ओवम सेल। नाम तो बताइए? ऊ स्फीयर नाम दिया, ऊ स्फीयर। इस आजू और बाजू के सेल को हमने सिनर्जिड सेल नाम दिया, सिनर्जिड सेल्स। एग सेल एक है और सिनर्जिड सेल 2 है। पूरे स्ट्रक्चर को, तीनों सेल को कलेक्टिवली माइक्रोपाइल की तरफ, जो 3 सेल है कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एग एपरेटस, एग एपरेटस। एग एपरेटस हैप्लॉइड है, सिनर्जिड सेल इंडिविजुअली हैप्लॉइड है और एग सेल इंडिविजुअली हैप्लॉइड है, एग एपरेटस भी हैप्लॉइड है। यहां पर थोड़ा सुनिएगा, इन एंजियोस्पर्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, इन एंजियोस्पर्म आर्चिगोनियम एब्सेंट, आर्चिगोनियम एब्सेंट है। लास्ट आर्चिगोनिएट प्लांट है जिम्नोस्पर्म, फर्स्ट आर्चिगोनिएट प्लांट है ब्रायोफाइटा, लास्ट आर्चिगोनिएट प्लांट है जिम्नोस्पर्म, फर्स्ट आर्चिगोनिएट प्लांट, सॉरी लास्ट एंथ्रीडियल प्लांट है टेरोडोफाइटा। तो यहां पर ये एग एपरेटस कैन बी कॉल्ड एज equivalent to, it represent equivalent to archigonia, but it is not archigonia, equivalent to archigonia. There is nothing like neck venter, there is nothing like neck canal cell, venter canal cell। तो ये हो गया जो है एग एपरेटस। एग एपरेटस 3 सेल्स का बना होता है, जिसमें एक फीमेल गैमेट और 2 सिनर्जिड सेल। एग एपरेटस 3 सेल्ड है, याद रखिएगा, 3 सेल्ड स्ट्रक्चर। नाउ ये दोनों पोल से आए हुए हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। टू हैप्लॉइड अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस, टू हैप्लॉइड अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस। और ये 2 हैप्लॉइड अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस जिस बड़े से सेल में प्रेजेंट है, इस सेल को हम नाम देते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में ये एन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस दोनों अनफ्यूज्ड हैं, इसलिए सेंट्रल सेल N+N रिप्रेजेंट होता। पोलर न्यूक्लियाई को भी आप N+N बोल सकते हो, अनफ्यूज्ड हैं। इन तीनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स या एंटीपोडल एपरेटस, एंटीपोडल एपरेटस, इंडिविजुअली एंटीपोडल सेल्स। तीनों को साथ में एंटीपोडल एपरेटस, इंडिविजुअली एंटीपोडल
पोडल सेल, ये भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है, सो हमने यहां पर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, यहां इस सिनर्जिड सेल में, सिनर्जिड सेल के अंदर, सिनर्जिड सेल के अंदर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। इस फिंगर लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। सुन लीजिए, बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है जानने का। फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स। तो ये रहा एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। मुझे जल्दी से काउंट करिए इस मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक या मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट में मुझे जल्दी से काउंट करके बताइए कितने सेल्स हैं। बताइए, 3 एंटीपोडल सेल चलाजा की तरफ, एक सेंट्रल सेल बीच में, 3 एग एपरेटस के सेल, 3 1 4 3 7, कितने सेल्स हैं? 7 सेल्स हैं। कितने न्यूक्लियाई हैं ये भी मुझे काउंट करके बता दीजिए प्लीज। 3 एंटीपोडल सेल के 3 न्यूक्लियस, एक सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियस और 2 सिनर्जिड और एक एग सेल के 3 एग एपरेटस के 3 सेल के 3 न्यूक्लियस। तो 3 2 5 3 8, यहां पर 8 न्यूक्लियाई हैं। बात क्लियर है? कैसे मैंने सेल काउंट किया और कैसे मैंने न्यूक्लियस काउंट किया, क्लियर है कि नहीं? बताइए तो सही। एक सिनर्जिड, एक एग सेल, एक सिनर्जिड, तो यहां पर 3 सेल हो गए। एक सेंट्रल सेल हो गया, 3 एंटीपोडल सेल, 3 1 4 3 7 सेल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई हो गए। सो कितना सेल, कितना, क्या मैं बोलूं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट कॉलिंग एज एम्ब्रियो सैक बनता है 3 माइटोसिस के बाद ओव्यूल के अंदर एंजियोस्पर्म से रिलेटेड। बताओ मुझे, रिमाइंड करो, याद करो और मुझे बताओ, जिम्नोस्पर्म में मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट को क्या नाम दिए थे? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कैसा था? फ्यूज सेल्ड या मल्टी सेलर था। वहां पर सेल और न्यूक्लियस का काउंटिंग याद आ रहा है कि नहीं? हमने एंडोस्पर्म बनाया था जिसमें माइक्रोपाइल के तरफ कुछ 2 से 8 सेल आर्चिगोनिया में कन्वर्ट हुए थे, बाकी सब नॉर्मल सेल थे। तो पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म में मैच्योर कंडीशन, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट मैच्योर पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में नाम मत कंफ्यूज होना, एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। जिम्नोस्पर्म में मैच्योर मेल गैमेटोफाइट मैच्योर पॉलन ग्रेन 5 या 6 सेल का हो सकता है और मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म नाम दिया जो फ्यू या मल्टी सेलर था। ठीक है, तो यहां ओव्यूल के एंटेगमेंट हो गए। बाकी आजू बाजू में बताइए क्या है? बाकी आजू बाजू में है जो न्यूसेलस के नॉर्मल सेल्स, तो ये न्यूसेलस के नॉर्मल स्टेराइल सेल्स हम नाम रख सकते हैं। यहां पर इनसाइड द एम्ब्रियो सैक एग सेल फॉर्म हो गया रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड, एग एपरेटस हैप्लॉइड, एंटीपोडल एपरेटस हैप्लॉइड, एग सेल्स हैप्लॉइड, सिनर्जिड सेल हैप्लॉइड, एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड, सेंट्रल सेल नॉट डिप्लॉइड, n+n, पोलर न्यूक्लियस भी n+n। रेडी? ठीक है, तो हमने मेल गैमेट बना लिया पॉलन ग्रेन के अंदर, उसको उड़ा दिया है, पॉलिनेट हो गया है। स्टिग्मास्टाइल ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल, पड़ोस में 2 सिनर्जिड सेल रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इरेज करके अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। ये इरेज कर रहा हूं, ये डायग्राम पूछा जाता है। ठीक है, नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक 2 मार्क का बना लीजिएगा प्लीज। इरेज